हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये आप सेशन देख रहे हैं 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हमारे गवर्नमेंट बजट को हम आगे और कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि और हमें क्या देखने को और पढ़ने को मिलेगा। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने सीखा था कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी बेटा। आज की इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, वो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर बेटा? ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल में देखेंगे बेटा। बड़ा ही छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इसके भी आते हैं बेटा। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमसे बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है, नाम में ही इसका काम का पता चल रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट का खर्चा जो गवर्नमेंट के प्लान में नहीं आता है, करंट प्लान में नहीं आता है, यानी 5 ईयर के प्लान में नहीं होता है। ऐसे खर्चे को हम लोग जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्यों होते हैं सर? ये खर्चे हम नॉन प्लान में क्यों रखते हैं? तो हो सकता है बेटा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नीड के अनुसार खर्च करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट जैसे जैसे उसमें रिक्वायरमेंट आती जाती है उस तरीके से वो खर्च करते चले जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर एस्टिमेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रखती है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है खर्च करते चले जाती है। नॉन प्लान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट तैयार है, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई बजट ऐसे कोई डिसाइड नहीं कर रखा होता है। वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है गवर्नमेंट उसके अनुसार उस पर खर्चा करती चली जाती है, बट ये कोई गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली जो है 5 ईयर प्लान में ऐड नहीं रहता है, ये डायरेक्टली रिलेट भी नहीं करता है डेवलपमेंट से बेटा। इसलिए ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट के करंट ईयर प्लान में नहीं आते हो, या फिर ऐसे खर्चे जो करंट 5 ईयर प्लान में नहीं आते हो बेटा। इसमें भी बेटा दोनों ही टाइप्स हैं, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। तो ये दो प्रकार के खर्चे हैं, इसमें वही सेम है बेटा जैसे प्लान में था। ये नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर या प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, ये भी डेली बेसिस पर खर्चा होता है, रेगुलर बेसिस पर खर्चा किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बट इसे फिर भी जो है प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं रखा जाता है, इसे जो है यहां पर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में रखा जाता है बेटा। ये डेली रनिंग टाइप्स के खर्चे होते हैं बेटा, लेकिन इसको फिर भी जो है ना हम लोग जो है प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही रखते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना, जैसे डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, जैसे कि सेना को मेंटेन करने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए, तो उसे बोलते हैं बेटा डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, फर्टिलाइजर्स हो, इन सब के लिए बेटा, ठीक है ना। पेंशंस भी इसी में आएगी बेटा, पुलिस जो होती है उनका खर्चा भी इसी में आएगा बेटा। इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर हैं, जैसे एनर्जीज हैं, वो सब इकोनॉमिक सर्विसेज भी इसमें आएगी। जनरल सर्विसेज जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया बेटा, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, है ना, ये सब इसमें आएंगे जनरल सर्विस में। सोशल सर्विस में जैसे एजुकेशन हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो डेली बेसिस पर, एक रनिंग बेसिस पर ही खर्चे किए जाते हैं बेटा, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इन्हें हम जो है प्लान करके नहीं रखते हैं, इसीलिए नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? उसी तरीके से बेटा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है बेटा।
ये कैपिटल टाइप खर्चा होता है बेटा, कैपिटल क्रिएट होती है इससे, ठीक है ना, उस टाइप का खर्चा होता है, बट इसे भी जो है हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर, ये भी हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। जैसे कि हमारी आर्मी के लिए हमने कोई इक्विपमेंट्स परचेस कर लिए तो ये डिफेंस कैपिटल कहलाएगा, या इसके अलावा कोई हमने जो है अदर एसेट्स क्रिएट कर दी हो इंडस्ट्रीज में, या फिर बेटा हमने किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जो है लोन दे दिया हो, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे दिया हो बेटा, तो ये सारे के सारे नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एसेट्स तो क्रिएट होती हैं बट कोई प्लान नहीं करती है गवर्नमेंट, जैसे जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है, या कोई फैक्ट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होती है उसमें अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया है, तो वो सब बेटा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही कंसीडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से। इसके अंदर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा। बहुत ही छोटा टॉपिक मैं आप लोगों को लेकर आया था बेटा, ताकि आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य रहता है बेटा। आई होप मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो बेटा। साथ ही साथ में आपको ये बताना है कि आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी है बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।